नमस्कार साथियों, फिर से आपका गरजते बादल चैनल पर स्वागत है। आज फिर वही एक लाइन वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, आइए चर्चा करते हैं इन पर। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह कथन किनका है? भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है? संसद का प्राथमिक कार्य कानून निर्माण करना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में लगाया गया था? 1857 की क्रांति के समय ये नारा लगाया गया था, तो ये एरनपुरा की छावनी में नारा लगाया गया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, गोद निषेध की नीति किसने चलाई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। विधवा पुनर्विवाह माने विधवाओं का दोबारा से विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ था? ये 1856 ईस्वी में। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह एवं उनके साथियों के द्वारा की गई थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह सरदार ने की थी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और रीट की परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो बंग भंग आंदोलन है वो 1905 ईस्वी में होता है। आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी? तो आज़ादी से पहले भारत में 562 रियासतें थी। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में किया गया था। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीट के लिए। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? तो वो क्षेत्र है सीरोज। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से होता है। चेतावनी चुंगटिया की रचना किसने की थी? चेतावनी चुंगटिया की रचना केसरी सिंह बारहट के द्वारा की जाती है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भी केसरी सिंह बारहट ने ही की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट तथा चेतावनी चुंगटिया की रचना भी केसरी सिंह बारहट ने ही की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सबसे ज़्यादा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा धाकड़ जाति के जो किसान थे उनका योगदान सबसे ज़्यादा था। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावाटी आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो रूपाजी तथा कृपाजी धाकड़ का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो मेर विद्रोह 1818 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन महारावल चंद्रवीर सिंह जी का है। खनिज कच्चे रूप में क्या कहलाता है? तो खनिज कच्चे रूप में अयस्क के नाम से जाना जाता है, अयस्क कहलाता है। ऊनी कम्बल के
लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऊनी कम्बल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऊनी कम्बल के लिए बीकानेर है, वो प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। संविधान का सार किसे कहा जाता है? तो संविधान का सार है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है वैदिक सभ्यता में ग्रामों को किस नाम से जाना जाता था? ग्रामों के समूह क्या कहलाते थे? तो वैदिक काल में ग्रामों के समूह हैं वो जन के नाम से जाने जाते थे। धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रचलित है या प्रसिद्ध है? तो धूलकोट के नाम से आहड़ सभ्यता प्रचलित है। ऋग्वेद में कौन से सिक्कों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में निष्क नाम करके सिक्कों का प्रचलन मिलता है। जिन शब्द का अर्थ, ये जैन धर्म में है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा। बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? बौद्ध धर्म ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद धर्मरत्न एवं मतंग ने किया था। सूप शब्द का अर्थ क्या है? तो सूप शब्द का अर्थ है ऊन। दक्षिण में वैष्णव अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण में वैष्णव अनुयायियों को आलवार कहा जाता है और इनकी संख्या 12 थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। प्यारे साथियों, केवल ये वीडियो छोटे छोटे प्रश्न जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की पुस्तकों से बनाए गए हैं ताकि रीट की परीक्षा में आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही जगह आपको मिल जाएं। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक्स।